भारत में वर्तमान में कौन क्या है, अप्रैल 2022 तक अपडेटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि हम सेबी बोलते हैं कि अध्यक्ष कौन है। सही आंसर है ऑप्शन डी माधवीपुरी बुच, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये आपने याद रखना है। सेबी की बात हुई है फ्रेंड्स, भारत में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं एनएससी बीएससी उन्हें सेबी रेगुलेट करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है। रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI की नई निदेशक बनी है और ये सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान संस्थान की दूसरी महिला निदेशक बनी है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी कि नेवी चीफ कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी आर हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है और ये एडमिरल करमवीर सिंह की जगह लेंगे। भारतीय नौसेना की बात हुई है, भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना प्रमुख नए हो गए हैं आर हरि कुमार, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। अगला क्वेश्चन, भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव जो हैं ये भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन सी चन्नीरा बंसी पोनप्पा। चन्नीरा बंसी पोनप्पा जो हैं ये भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन डी जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी MA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। NSG की बात हुई है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1986 में और मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे कि हम NIA बोलते हैं कि अध्यक्ष कौन है। सही आंसर है ऑप्शन डी कुलदीप सिंह वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के अध्यक्ष कौन हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी अरविंद कुमार वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के अध्यक्ष हैं। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है। सही आंसर है ऑप्शन सी सोनाली सिंह भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय तट रक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी
वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं और वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय NHAI की नई अध्यक्ष बनी है, ये आपको याद रखना है। भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय थल सेना की बात हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान भारत के नए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी जयंत पाटिल भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने हैं। उपाध्यक्ष की बात करते हैं राहुल वत्स हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय वायुसेना की बात हुई है, इंडियन एयरफोर्स भी कहा जाता है। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए गिरिराज सिंह भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। एयर मार्शल संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी संजय अरोड़ा। ITBP की बात हुई है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फुल फॉर्म होता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल है संजय अरोड़ा और मोटो है शौर्य दृष्टा क्रम निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सामंत गोयल। भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए विनीत जोशी। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी S किशोर। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी सुमंत सिन्हा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बनेंगे? सही आंसर है ऑप्शन सी
मनोज आहूजा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बनेंगे, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में, उसका हमारा अलग से चैनल लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है हमारा चैनल। डिटेल में करंट अफेयर हर दिन आती है वीडियो, और डिटेल में PDF हर दिन फ्री में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पूरे यूट्यूब पे एक नंबर चैनल है ये करंट अफेयर्स बाय रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य M सिंधिया भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए, विकास कुमार। विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी, किरण रिजिजू भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश प्रसाद सकलानी। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, शशि सिन्हा। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए, मनसुख मंडाविया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी, M जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नए सलाहकार कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए, विनोद जी खंडारे रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार बने हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी, मुख्तार अब्बास नकवी भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी कि DRDL के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए, श्रीनिवास मूर्ति DRDL के नए निदेशक बने हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जो DRDL है ये DRDO की ही एक शाखा है। अगला क्वेश्चन, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी, GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं। भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए, महेंद्र नाथ पांडे भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि COSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोज मुकुंद नरवणे। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। इस कमेटी में तीनों सेनाओं के चीफ शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, नटराजन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए, नारायण तातू राणे भारत के सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अजय भूषण पांडे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विक्रम मिश्री भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, ये आपको याद रखना है। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी, नितिन जयराम गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं?
आंसर है इसका ऑप्शन सी विवेक गोगिया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी सीपी गोयल को वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल, फ्रेंड्स देखो जो सीपी गोयल है इनका पूरा नाम क्या है? चंद्र प्रकाश गोयल को वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन जी भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए DN पटेल। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए भूषण पटवर्धन। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी श्रीकांत माधव वैद विश्व LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष बने हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद को वर्ल्ड LPG एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व LPG एसोसिएशन का मुख्यालय फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? आंसर है ऑप्शन ए पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए VK त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रदीप शाह नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी संबित पात्रा भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी कि NDC के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी मनोज कुमार मागो। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी पशुपति कुमार पारस भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी विवेक जौहरी। CBIC का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। यह वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। GST लागू होने के बाद वर्ष 2018 में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया नाम बदलकर CBIC कर दिया गया था। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया है। भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी राजनाथ सिंह वर्तमान में यानी कि वर्ष 2022 में भारत के रक्षा मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बनाया गया है। सत्यनारायण प्रधान ने राकेश अस्थाना की जगह ली है। NCB की बात हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फुल फॉर्म होता है, स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अतुल करवाल। अतुल करवाल ने राकेश अस्थाना की जगह ली है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एनडीआरएफ की बात हुई है, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये आपको याद रखना है। स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं अतुल करवाल और मोटो है आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के इस्पात मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र प्रसाद सिंह भारत के इस्पात मंत्री हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी शील वर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 10 मार्च 1969 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं शील वर्धन सिंह, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि एनसीए के अगले प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण जो हैं ये राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अगले प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राजकुमार सिंह भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी विमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रमोद चंद्र मोदी या बोल सकते हो पीसी मोदी जो हैं ये राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है और इन्होंने परसाराम पट्टाभी केशव रामाचरलू की जगह ली है। अगला क्वेश्चन, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी राजीव कुमार मिश्रा पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं और इन्होंने राजीव कुमार मिश्रा ने दीपक अमिताभ की जगह ली है। पीटीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की पावर ट्रेडिंग कंपनी है, स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1999 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच नियुक्त किया है? आंसर इसका ऑप्शन बी राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई ने मुख्य कोच नियुक्त किया है टीम इंडिया का, यह आपने याद रखना है। बीसीसीआई की बात हुई है, भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फुल फॉर्म होता है। 1928 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, सचिव हैं जय शाह। भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी स्मृति जुबिन ईरानी भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं उदय शंकर और महानिदेशक हैं अरुण चावला, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलएटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक भूषण एनसीएलएटी के नए अध्यक्ष बने हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए मीरा मोहंती को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी रितेश चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बने हैं। कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। रितेश चौहान आशीष कुमार भूटानी की जगह लेंगे।
भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार, भारत के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी अतुल कुमार गोयल, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी प्रियंक कानूनगो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद रखना है। भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए पुरुषोत्तम रुपाला। भारत पे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी रजनीश कुमार, भारत पे के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार भारत पे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने हैं? आंसर इसका सही आंसर इसका ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी अमित खरे। शिक्षा तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सचिव अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए सहदेव यादव। भारतीय इस्पात संघ के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए आलोक सहाय। भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी अधीर अरोड़ा, भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा वाइस एडमिरल विनय भड़वार की जगह लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो वाइस एडमिरल होता है ना, ये रैंक होती है भारतीय नौसेना में। खेल विभाग की नई खेल सचिव कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन डी सुजाता चतुर्वेदी, खेल विभाग की नई सचिव बनी हैं। आयुध निदेशालय के पहले महासचिव कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी ER शेख। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बने हैं। BSF की बात हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है। सीमा सुरक्षा बल हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास संस्थान यानी कि IEG के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह। IEG का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास संस्थान हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह पर यह पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी कुलदीप सिंह, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फुल फॉर्म होता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह और महानिरीक्षक हैं PS रानीप से और मोटो है सेवा और निष्ठा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर इसका ऑप्शन बी रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बनी हैं। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष या प्रमुख कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए देवव्रत मुखर्जी, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष या प्रमुख बने हैं। नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह, नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अवीक सरकार,
पीटीआई की बात हुई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। 27 अगस्त 1947 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं अविक सरकार। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए राजीव बंसल। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए रानिंदर सिंह नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ये आपने याद रखना है। मंत्री हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी, वहीं अगर हम बात करें अध्यक्ष की, वो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए मनसुख मांडविया। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी अभय कुमार सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव बने हैं। इस मंत्रालय का गठन हाल ही में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। अभय कुमार सिंह की नियुक्ति को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? आंसर इसका ऑप्शन डी ओम बिरला। किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए उत्पाल कुमार सिंह को। राज्यसभा के उपसभापति फिर से कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी मल्लिका अर्जुन खड़गे वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए थॉमस डेनरवी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए नासिर कमल। बैड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी पदम कुमार माधवन। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी TV नरेंद्रन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार मिश्रा। NHRC की बात हुई है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फुल फॉर्म होता है। हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग फुल फॉर्म होता है। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा और मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए रमेश पवार। रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए VR सुब्रमण्यम भारत के नए वाणिज्य सचिव यानी कि कॉमर्स सेक्रेटरी बने हैं, ये आपको याद रखना है। नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए बिल नेल्सन नासा के नए अध्यक्ष बने हैं। बिल नेल्सन नासा के 14वें अध्यक्ष बने हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन फुल फॉर्म होता है हिंदी में। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है, अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए शक्तिकांत दास। RBI की बात हुई है, भारत में जितने भी बैंक होते हैं उनको RBI रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, गवर्नर है शक्तिकांत दास। RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। M राजेश्वर राव, MK जैन, T रविशंकर RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए अजय कुमार। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं?
आंसर इसका ऑप्शन डी सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल संजय कोठारी की जगह लेंगे। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन। वित्त मंत्री, वही अगर हम बात करें हमारे देश के वित्त मंत्री, वो है निर्मला सीतारमन जी। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नवीन अग्रवाल की जगह लेंगे। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे और इन्होंने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, और नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अनूप चंद्र पांडे। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर, भारत में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें एआई रेगुलेट करता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण फुल फॉर्म होता है। 1 अप्रैल 1995 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी सौरभ गर्ग। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अजय माथुर। ISA की बात हुई है, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए अजय सिंह। BFI की बात हुई है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। भारत में जितने भी बॉक्सिंग के खेल होते हैं उन्हें BFI रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1949 को। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अध्यक्ष हैं अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी JP नड्डा BJP के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी संजय कपूर। AICF की बात हुई है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फुल फॉर्म होता है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1951 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय चेन्नई में है और अध्यक्ष हैं संजय कपूर। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है? आंसर इसका ऑप्शन डी KK वेणुगोपाल। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और KK वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। ये आपको याद रखना है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी G सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। देश के पहले लोकपाल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने हैं। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने हैं। भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई थी और भारत में लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम स्वीडन में की गई है। किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का नया महानिदेशक बनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन डी राजीव चौधरी। BRO की बात हुई है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले। विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हिंदी में फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक DGMO कौन बने हैं?
आंसर है इसका ऑप्शन बी BS राजू। DGMO की बात हुई है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन फुल फॉर्म होता है, हिंदी में फुल फॉर्म होता है सैन्य अभियान महानिदेशक। महानिदेशक हैं BS राजू। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन बी वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए सौरव गांगुली। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका ऑप्शन ए वर्षा जोशी और अतिरिक्त प्रभार किन्हें मिला हुआ है? मिनेश शाह को। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी S सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात इसरो की हुई है, मैंने आपको बताया इसरो के चेयरमैन कौन है? S सोमनाथ। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? S सोमनाथ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए डॉक्टर जयलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग की बात हुई है फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि क्या कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह NCC के महानिदेशक हैं और NCC के 34वें महानिदेशक बने हैं गुरबीर पाल सिंह। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर इसका ऑप्शन डी नीतल नारंग। फ्रेंड्स जो मेरा करंट अफेयर का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, ग्रीन कलर का लोगो आता है, इसको फ्रेंड्स आप जरूर सब्सक्राइब करना डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के महानिदेशक कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी संजय चंद्र रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी प्रदीप कुमार जोशी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फुल फॉर्म होता है, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, प्रदीप कुमार जोशी अध्यक्ष हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए एडिले सुमीरवाला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोकपाल किसे बनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन सी DK जैन को। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी यशवर्धन सिन्हा भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर इसका ऑप्शन ए सोमा मंडल। यहाँ पे फ्रेंड्स सील की बात हुई है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म होता है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, अध्यक्ष हैं सीमा मंडल। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी अवीक सरकार। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी परेश रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी पवन गोयनका। 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? आंसर इसका ऑप्शन बी अजीत डोभाल।
फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी डॉक्टर पी.डी. वाघेला। वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी तरुण बजाज। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी अजय कुमार। वर्तमान में विदेश सचिव कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी हर्षवर्धन सिंगला। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी राजीव गाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए जेबी महापात्रा। सीबीडीटी की बात हुई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फुल फॉर्म होता है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी गोविंदा राजुलू चिंताला। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 1982 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है मुंबई में। नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए अमिताभ कांत। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई के महानिदेशक कौन हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई की बात हुई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फुल फॉर्म होता है, मुख्यालय है नई दिल्ली में। आखिरी क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आंसर इसका ऑप्शन ए अशोक गुप्ता। सीसीआई का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं अशोक गुप्ता और सेक्रेटरी हैं पीके सिंह, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 181 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए वर्तमान में कौन क्या है टॉपिक से रिलेटेड। फ्रेंड्स हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई भी टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँ, कंप्लीट लेकर आऊँ। तो फिर जितने भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आई होगी, कॉन्टेंट पसंद आया होगा। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।